हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। सो आपकी सन मून वीनस साइन जो भी है, जिस भी ज़ोडिएक साइन से आप रेजोनेट करते हो, आप कनेक्ट करते हो, सो गाइस आप इसे ज़रूर देखिए। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो हो सकता है आपसे कुछ परसेंट ये रेजोनेट करे। सो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करे, ओके। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ गाइस इसे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ओके। सो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम देख लेते हैं एरिस के लिए, जो होती है मेष राशि। Knight of Swords, Six of Wands, the Judgment, Page of Pentacles, Seven of Swords, Five of Swords. Bottom of the deck है guys, okay, Four of Swords, okay. सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नवंबर की स्टार्टिंग में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें आपके जो बहुत टाइम से काम थे वो हो नहीं पा रहे थे, ओके। जिस काम के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और वो बार बार फेल हो जा रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई वर्क होगा आपका, जो भी आपके प्लान्स होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में वो हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो जो भी काम आप करना चाह रहे थे वो फुलफ़िल होंगे, ओके। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो बिकॉज आपके आप जो भी करना चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग की नवंबर स्टार्टिंग में गाइस आपके जो भी काम है, जो भी आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, वो मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए दिख रहा है, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में गाइस आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट वो जिस भी सिचुएशन के लिए आप परेशान हो वो इस वक्त हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए कि जिस भी वर्क के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से, हो सकता है कोई जॉब हो, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और सामने वाले का रिस्पांस नहीं आ रहा है, किसी जॉब ऑफ़र का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से और वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये स्टार्टिंग का नवंबर मंथ की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि उस हार्डवर्क को कंटिन्यू करते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि नवंबर मंथ की मिड में गाइस आपका जो भी आप बहुत टाइम से जो भी आप परेशान हो इन सारी चीज़ों को लेकर, अपने हार्डवर्क को लेकर, सो गाइस मुझे यहाँ पे नवंबर मंथ की मिड में दिख रहा है कि आप एक तरह की हीलिंग को अपनाओगे। आप एक तरह से आप मेडिटेशन की तरफ जाओगे, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, ओके। और आप कुछ नया चीज़ ट्राई करोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे और जिस भी सिचुएशन में आप फेल हो रहे थे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, ओके। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि नवंबर मंथ की मिड में गाइस बहुत ज़्यादा आप हीलिंग की तरफ जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, ओके। और गाइस मुझे एंड मंथ में दिख रहा है, नवंबर मंथ की एंड में दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इस वजह से हो सकता है कि आप एक तरह का एक अपने आप में कुछ नया देख रहे हो, लाइक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। एक तरह से हो सकता है कि आपका एक रीबर्थ हो रहा है बिकॉज इन जो
पास्ट में जो सारी आपने चैलेंजिंग सिचुएशन फेस की है, उन सारे सिचुएशंस को लेके मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस किया है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस किया, ओके, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हुई है आगे तक आने के लिए। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को हीलिंग मोड में रखोगे। आप अपने आप को एक तरह से देखोगे कि आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आप एक अपने आप में एक नयापन देख सकोगे, ओके। सो गाइज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में ऐसी सिचुएशन को फेस किया है, सो वो हो सकती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो, या फिर किसी तरह की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई कर रहे थे और वो चीज़ें हो नहीं रही थी, ओके। सो मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स से दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन को लेकर ट्राई कर रहे हो, बट वो सारी सिचुएशन हो नहीं रही है। इस वजह से आप यहाँ पर आप शांति से बैठ गए हो, ओके। अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है कि जो होगा सो होगा, इस तरह की सिचुएशन है, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मैं मंथ के एंड में गाइस आप एकदम सरेंडर कर दोगे, आप गॉड को सब कुछ सरेंडर कर दोगे, और आप ये भी देखोगे कि इस सिचुएशन से क्या फ़ायदा हुआ आपको और क्या नुकसान हुआ आपको। उन सारी सिचुएशन को कैलकुलेट करने के बाद ही आप किसी तरह का डिसीजन लोगे एंड मंथ में, ओके। सो मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताऊँ तो आपकी जो लाइफ में नवंबर मंथ होने वाला है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, बट बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा, ओके। ये एक तरह से बैलेंस तरह से चलेगा आपको, बट इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपने जो भी आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो भी आपने यहाँ पे हार्ड वर्क किया था उसको आपको हीलिंग करने का मौका मिलेगा मिड मंथ में। सो गाइस एंड में आपको अपने आप पर एक नयापन महसूस होगा, आपको एक ऐसा फील होगा कि आपका रीबर्थ हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी। सो गाइस सिंपली मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जो आपका नवंबर मंथ होगा गाइस बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होगा। सो गाइज ये एक बैलेंस तरह से हो सकता है, एक बैलेंस सिचुएशन हो सकती है, बट मेन थिंग इज़ दैट कि आपको इस सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है, ओके। सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके सो गाइज मैंने अभी आपको बताया कि इट्स टाइम टू हीलिंग, ओके। जो आप मिड मंथ में हीलिंग का फेज आप करोगे वो है, ओके, वर्क थ्रू योर फियर, या ओके, नथिंग इज येट सेट द स्टोन। सो गाइज यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको हीलिंग आप मिड मंथ में गाइज आप अपने आप को हीलिंग मोड में रख दोगे, आप यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे और आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके। और जो भी आपका वर्क है गाइस उससे आप डरोगे नहीं, आप उसे फेस करोगे, ओके। जो भी आपको वर्क है, जो भी आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखोगे, आप उसको सोचकर आप डल फील नहीं करोगे कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ और ये वर्क मुझसे ये काम हो नहीं रहा है, इस तरह की सिचुएशन। सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और कंटिन्यू करोगे, ओके। और गाइस यहाँ पर ये भी है कि जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में आएगी वो हटते जाएगी, ओके। जो भी रुकावटें आपके वर्किंग में आएगी, आपकी जिस भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो उस सिचुएशन में आएगी, वो हटते जाएगी अपने आप ही, ओके, क्लियर होते जाएगी। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपका जो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, वो सारा चीज़ें वर्क करेगा, ओके। सो गाइज आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। और आपको ज़्यादातर मेडिटेट करना है, खुद को हीलिंग मोड पे ज़्यादा रखना है और अपने वर्किंग पे बिल्कुल ध्यान देना है। सो गाइज़ आपका जो नवंबर मंथ है बहुत अच्छा हो सकता है, ओके। ओके गाइज़ बाय।